अस्सलामु अलैकुम। मैं बुज़ुर्ग कैलीग्राफ़र आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इंग्लिश में और उर्दू में कितने स्टाइलों में जो है सेक्शन वर्ड लिखना है। ये हेडिंग कितने स्टाइलों में आप लिख सकते हैं पेपरों में, और इसको आप कितने स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल राइटिंग है, ये भी सिंपल है, ये जॉइनिंग राइटिंग है, ये कैपिटल राइटिंग है, तमाम ये स्टाइल है। ये अभी आप लोगों को इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये उर्दू स्टाइल है सेक्शन, ये दूसरा उर्दू स्टाइल है। ठीक है, ये तीसरा उर्दू स्टाइल है, और ये पश्तो स्टाइल है। ठीक है, ये सिंपल स्टाइल है। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों ने करना है वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये तो मैंने सिंपल आप लोगों को बताई कि ये सिंपल्स है। ठीक है, कि आपने कितने स्टाइलों में इंग्लिश में लिखना है और कितने स्टाइलों में आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है आप लोगों का मेन चीज़ जो है बी और सी। ठीक है, आप लोग तमाम क्वेश्चनों को यही स्टाइल आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इस चीज़ों पर ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना करें। ये आप लोगों की टाइम पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो इसको आप लोग ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। समझ गए? टाइम नहीं है तो आप लोग सिंपल लिखे। ठीक है, ये नीचे जो डेकोरेशन चीज़ें हैं ये आप लोग बिल्कुल ना करें, बस सिंपल नीचे अगर आप लोगों के पास लाइन लगाने का टाइम है तो ठीक है, वरना बस सिंपल। लेकिन मेन पॉइंट आप लोगों का हैंड राइटिंग है कि आप लोगों का हैंड राइटिंग ज़रूर अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका राइटिंग अच्छा नहीं हो, आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों, स्पेशली 9-10 बच्चों के लिए राइटिंग इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपना राइटिंग सही करे। ठीक है, ये फिनिशिंग लाइन है, इसको आप जो मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपने बिल्कुल पेज के दरमियान में ये आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, ये जो मैंने बी को ये डिज़ाइन दिया है, सी को भी आप इस तरह दे सकते हैं, बी ये बे को भी, ठीक है, और जिम को भी। और इसके अलावा जब एक डिज़ाइन आप सीखेंगे तो आपको और आइडिया खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि पूरे पेपर में आप लोग एक ही डिज़ाइन करें। ये नहीं कि आप एक पेज पर एक डिज़ाइन करें, दूसरे पेज पर दूसरा डिज़ाइन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक डिज़ाइन आपके पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक आपने एक ही डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेक्शन पर समझाऊंगा, सेक्शन इंग्लिश और सेक्शन उर्दू, पश्तो, अरबी। उसके बाद मैं आप लोगों को इस पर समझाऊंगा, इस पर और इस पर। ठीक है, पहले आप ये डिज़ाइन देखे। ठीक है, पहले इंग्लिश वाले सारे लिखूंगा और उसके बाद उर्दू, उर्दू के बाद में ये, ठीक है, ये डिज़ाइन और ये फिनिशिंग लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लिखने का क्या तरीका है, आप इस जो है कितने स्टाइलों में लिख सकते हो, ये आप लोगों पर टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अच्छी राइटिंग में लिखो, नहीं है तो सिंपल राइटिंग में लिखो, लेकिन मैं ऑलरेडी अच्छी राइटिंग में लिखूँगा। ठीक है, अब ये आ गए इसके अंदर बात। इसको अगर आपके पास टाइम है
तो इसको फिल करो, टाइम नहीं है तो सिंपल इस तरह लाइनें लगाओ। ठीक है, समझ में आ गई बात? टाइम है तो इसको फिल करो। पहला लेटर कोशिश करें कि कैपिटल तो वैसे भी आप लोगों ने लिखना है, लेकिन थोड़ा सा मोटा, इतना मोटा भी नहीं जितना मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। ये तो बड़ा इसलिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ कि आप लोगों को नज़र आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, आप टी पर इस तरह बड़ा मत भी लगा सकते हैं। ये टी निशान है, ये आई डॉट और ये नीचे, बस ये आपका डिज़ाइन हो गया सिंपल। समझ आ गई? फिर इधर जो मर्ज़ी है करे। ठीक है, ये चीज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो और भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये एक स्टाइल हो गया, ये दूसरा स्टाइल, सिंपल स्टाइल। ये देखें, ये इस लिखने का तरीका है। आप ये लाइनें ऊपर नीचे, ठीक है, बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर से बंद हो गया, इसको इधर से बंद करें और ये इधर से बंद करें। ये आपका आ गया एस, सिंपल और ख़ूबसूरत। फिर और राइटिंग भी इसी तरह सिंपल करें। ठीक है, आप इसके नीचे ये डिज़ाइन करें। ये कटनिप मार्कर से आप लोग करेंगे, सिंपल मार्कर से ये नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बर भी इस तरह करें, इसके नीचे 3 डॉट लगाए। समझ आ गई? और यहाँ पर ये तीसरा स्टाइल देखिए, ये जॉइनिंग राइटिंग का है। जिन बच्चों को जॉइनिंग राइटिंग आता है वो ये देखें, कैपिटल एस जॉइनिंग राइटिंग में कैपिटल एस किस तरीके के साथ लिखेंगे, ये देखें। ये कैपिटल एस है। इस तरह भी आप इसको यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने इसको और डेकोरेट करना है तो इधर से इस तरह निकले, देखिए ये। आगे ये देखिए, टी का क्रॉस निशान ऑलरेडी इसमें आ गया। ठीक है, इधर भी आप लोग इस तरह डिज़ाइन बनाए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 2 लाइनें लगाए, 2 लाइन
जो है बहुत ज़्यादा बच्चे लगाते हैं। ठीक है, आप लोग डिज़ाइन जो है चेंज करें, कोशिश करें कि डिज़ाइन चेंज करें, नया डिज़ाइन इख्तियार करें, फॉलो करें। ठीक है, एक दूसरा डिज़ाइन है और डिज़ाइन, ये 3 डिज़ाइन हो गए, ये देख ले। ये चौथा डिज़ाइन है। ये इस दूसरा इसका तरीका, आप जितना आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे उतना ही आप नीचे उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, एक दूसरा लाइन लगाएं इसके साथ, इसको आप इसके बराबर करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे इसके पास इस तरह, फिर आप लोगों की मर्ज़ी लाइन लगाना है। ठीक है, या इसको पूरा फिल करना है, शेड पेंसिल के साथ करना है, आप लोगों की मर्ज़ी। ठीक है, एस, कैपिटल एस। ये और भी आप लोग कैपिटल लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्टाइल पर बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो कोशिश करें कि ये सिंपल तरीके इख्तियार करें। स्मॉल ओ और कैपिटल ओ दोनों एक जैसे है, फ़र्क सिर्फ ये है कि स्मॉल ओ जो है वो छोटा होता है और ये बड़ा। तो ये 4 स्टाइल हो गए इंग्लिश के। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप लोगों ने उर्दू में सेक्शन वर्ड जो है कितने स्टाइलों में लिखना है, और साथ ठीक है सेक्शन ए का तरीका भी बताऊंगा कि आपने एक बी किस तरीके के साथ लिखना है, सी किस तरीके के साथ लिखना है। कोशिश करें कि सबको एक स्टाइल दे दे। ठीक है, एक स्टाइल पूरा पेपर, एक पेपर नहीं, आप लोगों की तमाम पेपर एक स्टाइल में होना चाहिए। ठीक है, एक स्टाइल इख्तियार करें, बस समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।